जनाब, तो ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हो रहा है जिसके अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पेंताहो के अंदर आप जो है वो SCD2 कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। तो ज़रा लेट्स सी कि किस तरीके से चलता है और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैंने एक डिम प्रोडक्ट्स बना दिए जो कि आपका डायमेंशन क्रिएट कर रहा है आपके OLTP से। जो है वो लैब के अंदर प्रोडक्ट का ही कॉपी बनाता है, बस उसमें इंसर्ट ऐड अपडेटेड ऐड जो है वो कॉलम्स डाल देता है। ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये प्रोसीजर बनाया तो मैंने उसके अंदर कुछ इंजीनियरिंग्स की हुई है। मतलब ये कि जब वो वहाँ से डेटा लेकर आ रहा है तो उसी टाइम पे जो है प्रोडक्ट्स डिम के टेबल के अंदर कुछ मैंडेटरी वैलिडेशंस लग गई थी, तो मैंने उनको हटा दिया है, उनको ऑल्टर कर दिया है और बस सिर्फ यहाँ पे क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड डाला है। बिकॉज पेंटाहो जो है वो जब ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो वो अपने प्रोडक्ट डिम के अंदर ये डालता है एक ब्लैंक रो। तो वो जो ब्लैंक रो डालता है वो फिर आपको मसला करेगी, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू नॉट नल होगा। उसकी ख़ास वजह यह है कि मैंने यहाँ पे अप्रोच ऐसे ली कि मैंने स्कीमा डायरेक्टली जनरेट किया है इंस्टेड ऑफ के मैं उसको क्रिएट टेबल की पूरी कमांड लिखता। तो ये इस वजह से मुझे करना पड़ा। अगर मैं क्रिएट टेबल स्क्रैच से लिखता तो शायद मुझे ये काम नहीं करने पड़ते। सो मीनवाइल मैं आपको अप्रोच दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉप टेबल करता हूँ कि अगर पहले से कोई टेबल बना हो और फिर टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाया है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने स्कीमा क्रिएट किया 1 = 0, मतलब क्वेरी में कभी डेटा नहीं आएगा लेकिन कॉलम्स बन जाएंगे। तो कॉलम्स बनने के पहले कॉलम्स बन जाए, फिर ऑल्टर टेबल हो जाए, मतलब ये कि उसमें प्रोडक्ट की डिम की डाल देते हैं, उसमें प्राइमरी की उसको डिफाइन कर देंगे। फिर प्रोडक्ट डिम का वर्जन जो कि पेंताहो का रिक्वायर्ड होता है वर्जनिंग करने के लिए कि एक डायमेंशन कितनी दफ़ा अपडेट हुआ। फिर उसके बाद इफेक्टिव फ्रॉम, इफेक्टिव टू जो आपको पता है SCD के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है वो ये देखेगा कि अगर इफेक्टिव टू जो है वो 2199, मतलब पेंटाहो की जो डिफ़ॉल्ट डेट है जो कि इफेक्टिव टू के अंदर आएगी, अगर एक्टिव रिकॉर्ड होगा तो वो 2199 होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक चलाता हूँ और आपको ये दिखेगा कि ये कम्प्लीटली टेबल क्रिएट हो गया। नाउ वंस दिस इज़ डन, तो अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊँ तो इस वक्त ये ब्लैंक टेबल है, जो कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ ये टेबल तो बन गया है लेकिन ये कम्प्लीटली ब्लैंक टेबल है एंड विच इज़ फाइन। अब मैं इसको जो है वो यहाँ पर पेंताहो में कॉन्फ़िगर करूँगा। पेंताहो की कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट आई सॉ इज़ के सिंपल यहाँ से प्रोडक्ट डिम का टेबल लेकर आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर दूसरी साइड पे हमने एक डायमेंशन लुकअप जो होता है ना वो लुकअप किया हुआ है। डायमेंशन लुकअप क्या करता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपडेट डायमेंशन दबाया कि मामला वह है कि जब आप चलाओगे तो डायमेंशन को अपडेट कर देगा। ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पर आपके पास MySQL पेंताहो आपने कनेक्शन दे दिया, क्लासिक मॉडल और आपका टेबल का नाम, तो आपने टेबल टारगेट टेबल देना ज़रूरी है क्योंकि जिसका भी मैंने स्कीमा बनाया है। इनेबल कैशे आपने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, इसमें कैशिंग की कैपेबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि आपने पहले यहाँ पे ये बताया कि सबसे पहले जो है प्रोडक्ट कोड जो है उसके लिए ये टेबल बनाया जा रहा है। ठीक है जी। तो मेन जो प्रोडक्ट कोड है उसकी बेसिस पे सारा लुकअप होगा और चेक किया जाएगा कि वो प्रोडक्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात है कि किसी और टूल में काम कर रहे होते हैं तो आपकी सारी फील्ड मैप करानी पड़ती है। यहाँ पे हमने गेट फील्ड दबाया और सारी फील्ड आके उठा ली हमने। ठीक है। तो इसमें सारी फील्ड उठा ली है लेकिन मैंने इंसर्ट अपडेट छोड़ दिए क्योंकि इंसर्ट अपडेट का उस डायमेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मेन उसका ताल्लुक है। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट की जो सरोगेट की बनाई थी, प्रोडक्ट डिम की जो प्रोडक्ट डायमेंशन की है, जो इस टेबल की मेन प्राइमरी की है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब ये कि उसके अंदर ऑब्वियसली मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ था। अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाता चलूँ तो ऑटो इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे डिम का वर्जन जो कि मैंने यहाँ पे कॉलम खोला था, अपडेटेड ऐड की जो फील्ड है वो इसको ये बताएगी कि कब लास्ट अपडेट हुआ है और उसी को वो इफेक्टिव फ्रॉम के अंदर जो है वो अगला रिकॉर्ड जब खोलेगा तो अपडेटेड ऐड को यूज़ करते हुए उससे मार्क कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला रिकॉर्ड होगा वो 1900 सदी से स्टार्ट हो रहा होगा और जो है वो 2199 पे जा रहा होगा। और जब दूसरा रिकॉर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली जो अपडेटेड ऐड का वैल्यू है उससे वो इफेक्टिव फ्रॉम मार्क कर देगा दूसरे रिकॉर्ड की, और पिछले रिकॉर्ड को भी इफेक्टिव फ्रॉम जो है वो अपडेटेड ऐड के उस पर बंद कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें लेटेस्ट रिकॉर्ड मिलेंगे। इफेक्टिव फ्रॉम जो है मैंने लेटेस्ट स्टार्ट रेंज बता दी, इफेक्टिव टू टेबल की एंड रेंज बता दी। ये कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो कि एज इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा टेबल एक्सप्लेन हो गया होगा कि इसमें मैंने पेंताहो पे क्या काम किया है। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे तजुर्बा रहता है हमारा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने जाकर इसको जो है वो प्रीव्यू कर दिया, क्योंकि 110 रोज़ हैं तो प्रीव्यू में 1000 होती हैं, तो ऑलरेडी वो काम कर देगा। और अपडेट हमने चेक किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली इसने डेटाबेस के अंदर एक कमिट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ये सारा आ गया, प्रोडक्ट डिम की आ गई। तो यहाँ से देख के आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके मीनवाइल में MySQL में जनाब, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये टेबल आ चुका है। ठीक है। जो हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे थे और सबके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 2200 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इफेक्टिव टू जो है वो 2200 यहाँ पर काउंट हो रही है। ठीक है जी।
तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ना वो एक काम ये करेंगे कि अ, यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे और सबसे पहले तो हम अपनी लॉजिक चेक कर लेते हैं। 22 होना चाहिए, ठीक है। इसको चेंज को ऐड कर लेते हैं और इनको बंद कर देते हैं। अब इसको चला देते हैं। तो जनाब, तो हमारे पास यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ गए और यहाँ पे नोटिस करें कि सारे के सारे इस वक्त लेटेस्ट रिकॉर्ड मार्क हैं, ठीक है। और जब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि अब मैं कुछ अपने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करता हूँ और पेंटाहो को जो है वो डायमेंशन वापस चलाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहला वाला टेस्ट केस चला लेता हूँ जो कि अपडेट का है। मैं एक प्रोडक्ट लाइन को जो है क्लासिक कार से सुपर कार अपडेट करने जा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया है अपडेट, ठीक है जी। और वंस डन अपडेट तो मैं इसको कमिट भी कर देता हूँ ताकि ये हो जाए कंप्लीट। और अब मैं आता हूँ वापस से पेंटाहो के ऊपर, पेंटाहो पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अगेंस्ट में क्या रो मौजूद थी। तो सबसे पहले आ जाएँ, यहाँ पर आ जाते हैं और प्रोडक्ट का नंबर हमारा था S10141949। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे S1049 दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर उसका एक ही रिकॉर्ड बन रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं, और एक रिकॉर्ड एक्टिव है। और जैसे ही मैं ये वापस चलाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये दोबारा चल चुका है। और अगर मैं वापस आता हूँ, अपने इस कोड को चलाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पहले कमिट को रन कर लेता हूँ। देयर इज़ अ सेशन इशू। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि आपका एक और दूसरा रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया है। अब जो आपके पास दूसरा रिकॉर्ड है वो पुराना वाला रिकॉर्ड मार्क हो गया है ऑफ, और नया वाला रिकॉर्ड मार्क हो गया है 1। तो ये एससीडी का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो क्लासिक कार से सुपर कार पे चेंज हो गया है, तो वो यहाँ पर आपको नज़र होते हुए नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट का डिमेंशन वर्जन 1 से 2 हो गया है, ठीक है, बाकी सब के 1 होंगे। तो इस तरीके से मैंने एक केस डाला है। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अब ये दिखाऊं कि इसमें इंसर्ट के केस में क्या होगा, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि आपको कि इसमें जो हमारे पास एक चिंची नाम का वेरिएबल है, ये है ही नहीं प्रोडक्ट। तो पहले मैं इसको सर्च करूँगा तो आपको ये एससीडी में मिलेगा नहीं, और जब वो वहाँ पे खुल जाएगा प्रोडक्ट डिम के अंदर, तो एससीडी के अंदर ये मिलना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले मैं ये चलाता हूँ और आपको ये दिखेगा कि ये एससीडी में टेबल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और चलें जी, अब हम चिंची वाले को डालते हैं हम इस रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर चिंची का रिक्शा है जिसको हमने डाल दिया और ये चला दिया हमने। वंस वी आर डन, लेट्स रन कमिट। और फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ कि अब ये प्रोडक्ट डिम के अंदर तो आ गया है, लेकिन ये जो है वो आपको नज़र आएगा कि चिंची प्रोडक्ट डिम के अंदर तो आ गया, अभी मैंने डाला है, लेकिन आपको यही चीज़ पेंटाहो के इस टेबल में नहीं दिखेगी। और उसकी वजह है क्योंकि अभी हम दोबारा रन करेंगे तो वो चेंज कैप्चर करेगा, और चेंज कैप्चर करने के बाद जब ये चल जाएगा तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ कमिट कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद चलाते हैं इसको। सो आपको नज़र आ रहा है कि अब चिंची का रिकॉर्ड भी आ गया और वो लेटेस्ट रिकॉर्ड मार्क हो गया। आई होप सो कि आपको इसके ज़रिए पेंटाहो के बारे में क्लैरिटी आई होगी, कैसे आप पेंटाहो के अंदर चेंज हिस्ट्री डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी और मज़े की बात लगी वो ये लगी कि मैं एक साथ मल्टीपल बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। तो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने से उनको मैप करना है और कुछ भी नहीं करना। खुद ही पेंटाहो इन सारी चीज़ों में चेंज नोटिस करेगा। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट लॉजिकल कि वो सारी चीज़ों में आप चेंज मैनेज करो। तो जिन चीज़ों को आपने SCD2 रखना है आप उन्हीं को यहाँ पर करो, ठीक है जी। और इसमें मज़े की एक चीज़ ये है कि जिन चीज़ों को आपने SCD2 रखना है आप उसको इंसर्ट रख दो उनके ऊपर, और कुछ चीज़ों के ऊपर आपने सिर्फ अपडेट रखना है। तो अगर उनके अंदर आएगी तो वो फिर अपडेट ही हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आप इसमें SCD1 और SCD2 जो है वो दोनों मेंशन कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।